दुर्भाग्यवश आजकल कई चर्चों में मुझे डर है कि अगर पादरी कोई झूठा उपदेश देना शुरू कर दे या कोई अजीब सी व्याख्या करने लगे तो लोग बस चुपचाप वहां बैठे रहेंगे। सेवा के अंत में वे उसके पास जाकर हाथ मिलाएंगे, उसे बताएंगे कि उपदेश कितना अच्छा था और फिर घर जाकर दोपहर का खाना खाएंगे। लेकिन अगर पादरी वहां खड़े होकर यह सुझाव दे दे कि चर्च बुधवार रात के खाने बंद कर दे या कालीन का रंग बदल दे, तो चर्च में फूट पड़ जाएगी। आप जानते हैं, अब वह परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वह खुद ही मुसीबत बुला रहा है। अब परंपराओं में कोई बुराई नहीं है और बुधवार रात के खाने में भी कोई बुराई नहीं है। परंपराएं खास मौकों का सम्मान करने के लिए होती हैं और सच कहें तो हम सभी के पास अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। लेकिन हमारी परंपराओं को हमेशा सत्य का समर्थन करना चाहिए, न कि सत्य से ऊपर होना चाहिए, या फिर हमें सत्य से भटकाना भी नहीं चाहिए। अब जब हम जकरयाह 7 में प्रवेश करते हैं तो यहां हमारे पास भविष्यवक्ता जकरयाह के सामने एक सवाल रखा गया है, जो कि दरअसल एक बहुत पुरानी परंपरा से जुड़ा है। पहले मैं आपको पृष्ठभूमि समझा दूं इस अध्याय 7 की शुरुआती आयत के साथ, जो हमें बताती है कि यह घटना उन दर्शन के दर्ज होने के लगभग 2 साल बाद घट रही है जिन्हें हमने पिछले अध्ययन में अध्याय 1 से 6 तक एक साथ देखा था। अब तक पूर्व यहूदी निर्वासितों द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण जकरयाह और भविष्यवक्ता हाग्गै की प्रोत्साहना के तहत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब इस समय यरूशलेम के उत्तर में लगभग 12 मील दूर स्थित बेतेल के लोग एक परंपरा के बारे में एक सवाल लेकर एक प्रतिनिधिमंडल को यरूशलेम भेजते हैं। वे तीसरी आयत में क्या पूछते हैं, आइए देखें। क्या मुझे 5वें महीने में वैसे ही रोना और उपवास करना चाहिए जैसा मैं इतने वर्षों से करता आया हूं? तो वे यहां किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप अध्याय 8 में 19वीं आयत पर देखें तो आपको पता चलेगा कि यहूदी लोग 4 वार्षिक उपवासों का पालन कर रहे थे। अब ये उपवास उनकी व्यवस्था द्वारा अनिवार्य नहीं थे, बल्कि इन्हें उनकी बंधुआई के दौरान 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के पतन पर शोक मनाने के लिए शुरू किया गया था। और यह विशेष उपवास जो 5वें महीने में यौल होता था, विशेष रूप से बाबिलोनियों द्वारा मंदिर को जलाए जाने की याद में रखा जाता था। तो आपके पास ये भली भावनाओं वाले आजीश ईमानदार बेतेल के लोग हैं और वे एक उत्तर चाहते हैं। अब जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है तो क्या उन्हें 5वें महीने में उपवास और शोक मनाना जारी रखना चाहिए? तो उनके सवाल का जवाब देने के बजाय जकरयाह, जैसा कि प्रभु ने निर्देशित किया है, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। जकरयाह ये सवाल यहाँ देश ईच के सभी लोगों और याजकों तक पहुंचाते हैं। 5वीं आयत, जब तुमने इन 70 वर्षों में 5वें और 7वें महीने में उपवास और शोक मनाया तो क्या मेरे लिए उपवास किया था? और जब तुम खाते और पीते हो तो क्या अपने लिए ही नहीं खाते पीते हो? अब ये सवाल अलंकारिक हैं और इनके उत्तर स्पष्ट हैं। उन्होंने बंदीगृह के 70 वर्षों के दौरान उपवास तो रखा था, लेकिन वे प्रभु के केंद्र में नहीं थे। वे बिल्कुल भी प्रभु पर केंद्रित नहीं थे। वे केवल औपचारिक क्रियाएं थीं, तो पाप परंपराएं जिनमें परमेश्वर केंद्रित कोई विचार नहीं था। और यही बात उनके भोज के बारे में भी सच थी। असल में वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि वे अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकें। सुनो प्रियजनों, प्रभु को उनकी परंपराओं से कोई आपत्ति नहीं है। वह वास्तव में उन परंपराओं के पीछे उनके उद्देश्यों में रुचि रखते हैं। मुझे लगता है कि आज भी यह देखना दुखद है कि लोग धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं जिनका वास्तव में परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। आज कई लोग परमेश्वर की तुलना में मानवीय परंपराओं के प्रति अधिक निष्ठावान हैं। परमेश्वर हृदय को देखता है, उसे आज्ञाकारी हृदय ही प्रसन्न करता है। ये और यही बात वह यहाँ 9वीं आयत में जोर देकर कह रहे हैं। सच्चा न्याय करो, एक दूसरे पर दया और करुणा दिखाओ, विधवा, अनाथ, परदेशी या गरीब पर अत्याचार मत करो, और तुम में से कोई भी अपने मन में दूसरे के विरुद्ध बुराई की योजना न बनाए। क्यों ना इन्हें ही अपनी परंपराएं बना लो।
देखिए, जकरिया यहाँ यहूदी लोगों को याद दिला रहे हैं कि पिछली पीढ़ियां परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में असफल रही थीं। प्रभु यहाँ 11वीं आयत में कहते हैं, उन्होंने ध्यान देने से इनकार कर दिया और अपने कान बंद कर लिए ताकि वे सुन न सकें। वे परमेश्वर का वचन ठुकरा रहे हैं, उसके भविष्यद्वक्ताओं की बात नहीं सुनना चाहते। अब इस तरह की अवज्ञा के परिणाम होते हैं। इसीलिए प्रभु यहाँ 13वीं आयत में उनसे कहते हैं, जैसे मैंने पुकारा और उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही जब उन्होंने पुकारा तो मैंने भी नहीं सुना। इसलिए अंततः उन्होंने परमेश्वर का न्याय अनुभव किया। 14वीं आयत, मैंने उन्हें सभी राष्ट्रों में तितर बितर कर दिया और वह सुंदर भूमि उजाड़ हो गई। अब प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर अत्यंत कृपालु, दयालु और धैर्यवान है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वे हमें सुनने के लिए बाध्य नहीं हैं। हमें उन्हें सुनने के लिए बाध्य होना चाहिए। वह कोई चिट्ठी पत्री पहुंचाने वाला नहीं है। आप जानते हैं, विश्वासियों के लिए वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। खैर, अब 7वें अध्याय में परमेश्वर उन्हें पहले की पीढ़ियों द्वारा झेली गई परिणतियों के प्रकाश में उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यहाँ 8वें अध्याय में परमेश्वर उन्हें भविष्य की आशीषों के वादे के आधार पर आज्ञाकारी होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वह बीते अनुशासन हो या भविष्य की आशा। ये दोनों ही प्रभु का अनुसरण करने के अच्छे प्रेरक कारण हैं। आज भी यदि आप पाप के परिणामों से सीखते हैं, चाहे वह आपके जानने वालों के जीवन में ही क्यों ना हो, और देखें कि परमेश्वर उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, तो आप बुद्धिमान बनेंगे। यदि आप एक दिन प्रभु के साथ अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जीवन जीते हैं, तो आप एक बुद्धिमान विश्वासी बनेंगे। और यहाँ इज़राइल के लिए भविष्य की प्रतिज्ञा है। 3 यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच निवास करूँगा, और यरूशलेम को विश्वास योग्य नगर कहा जाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। अब यह निश्चित रूप से उस सहस्राब्दी युग की ओर संकेत करता है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इस अद्भुत समय में यरूशलेम मुख्यालय कहें तो राजधानी को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से पहचाना जाएगा। अब यहाँ हमें बताया गया है कि वृद्ध लोग सुरक्षित रूप से बाहर बैठेंगे और बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित सड़कों पर खेलेंगे। अब जकरिया उनके प्रभु के साथ भविष्य के संबंध की प्रतिज्ञाओं का उपयोग फिर से उन्हें अभी उसकी सेवा करने के लिए प्रेरित करने के लिए करते हैं। आयत 9 कहती है, तुम्हारे हाथ मजबूत हों। तुम जो इन दिनों इन शब्दों को सुन रहे हो, उन भविष्यद्वक्ताओं के मुख से जो उस दिन उपस्थित थे जब सेनाओं के प्रभु के घर की नींव डाली गई थी, ताकि मंदिर का निर्माण हो सके। मंदिर पर काम करने वाले लोग अपना कार्य जारी रख सकते हैं, ये जानते हुए कि वे राष्ट्र के लिए प्रभु की योजना का हिस्सा हैं, जो अब इस अद्भुत रूप से नवीनीकृत संबंध में और सुंदर रूप से पुनर्स्थापित भूमि में चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। यहाँ ये उनका भविष्य होने वाला है। यह पृथ्वी पर मसीह के राज्य में हमारा भविष्य भी होने वाला है। और इज़राइल के लिए कुस्तन, जहाँ वे कृषि समृद्धि और शांति का अनुभव करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। न केवल प्रभु उन्हें बचाएंगे और उनका उद्धार करेंगे जब वे पश्चाताप करेंगे, बल्कि वह उन्हें आशीष देंगे और वे इस राज्य युग में पूरी दुनिया के लिए आशीर्वाद बनेंगे, जैसा कि आयत 13 हमें बताती है। तो इस भविष्य के दिन को ध्यान में रखते हुए प्रभु यहाँ आयत 13 में काम करने वालों से कहते हैं, डरो मत, बल्कि अपने हाथों को मजबूत बनाओ। अब इसके साथ ही जकरिया उस परेशान करने वाले छोटे से सवाल पर वापस आते हैं। आप जानते हैं, वे लोग जो बेतैल से आए थे, वे 5वें दिन के उपवास के बारे में सोच रहे थे और यह बात उन्हें परेशान कर रही थी। अब प्रभु उनसे यहाँ आयत 19 में कहते हैं, वह उपवास जो यरूशलेम के पतन की याद दिलाता है। अब यहूदा के घराने के लिए आनंद, प्रसन्नता और हर्षोल्लास के पर्वों का समय होगा।
दूसरे शब्दों में, जब मसीह का राज्य स्थापित होगा तो उनका उपवास करने का परंपरा एक नई परंपरा में बदल जाएगी। यह यूं कहें तो एक धन्यवाद उत्सव बन जाएगा। वास्तव में आयत 19c हमें बताती है कि उनका उत्सव हर्षोल्लास से भरा हुआ होगा। तो अध्याय 8 का समापन सहस्राब्दी राज्य की एक और झलक के साथ होता है, जो कि भविष्य का आशीर्वादों से भरा राज्य है। उद्धार प्राप्त इस्राएल न केवल उस राजधानी नगर से प्रभु के व्यक्तिगत राज्य का आनंद उठाएगा, बल्कि दुनिया भर की अन्य सभी जातियां भी यरूशलेम में प्रभु की आराधना की वार्षिक परंपराओं में उनके साथ शामिल होंगी। सुनिए प्रियजनों, जब आप बाइबल के इतिहास यानी अतीत और बाइबल की भविष्यवाणी यानी भविष्य को दिल से स्वीकार करते हैं तो क्या होता है? तो आप वर्तमान में उन परमेश्वर प्रदत्त जिम्मेदारियों के प्रति एक सही दृष्टिकोण और रवैया विकसित करते हैं जो आज आपके पास हैं। आपको याद रहता है कि आप राजा के हैं। आप एक महिमामय राज्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मसीह पृथ्वी पर राज्य करेंगे। और उस दिन एक और भविष्यवक्ता हबक्कुक हमारे लिए लिखते हैं, पृथ्वी यहोवा की महिमा से भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा रहता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए अपने मार्ग पर बने रहें, अपनी दौड़ दौड़ें, चाहे वह जो भी हो, लेकिन आनंद को अपना यात्रा साथी बनाएं। और आप आनंदित कैसे रह सकते हैं? उसने आपको आपके पिछले पापों से छुड़ा लिया है और आपके लिए एक भविष्य का राज्य तैयार है। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।